हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करें विज्ञान में पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं इस वीडियो के अंदर केवल जो इस पाठ की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो केवल समझाऊंगी, और नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस लेंगे उसके, जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे लिए आईएमपी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक नोट करते समय अभिक्रिया की डेफिनेशन मैं भूल गई थी, उसके प्रकार पहले लिख दिए थे, बट पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने ये बताया था वैसे तो कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं और अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करके एक नई चीज़ जब बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो हमारे इधर ये पे बनते हैं, जो मतलब जो हम चीज़ें मिलाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो बन के तैयार हो जाते हैं हम उससे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है आपका H2O, जो कि आपका होता है जल, जो कि ये होता है आपका अभिकारक, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके, तो इसलिए इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम बाकी के देखते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बट हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो हम 6 टाइप के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 6 में भी ये उपचयन एवं अपचयन ये मिला लो तो मतलब ये मान लीजिए हम 8 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, और इसके बाद है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखो समझते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखो देखिएगा, जिस अभिक्रिया में मतलब जो हम इक्वेशन बनाते हैं या जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें जब चीज़ें हम कितनी मिला रहे हो, दो मिला रहे हो, मतलब चीज़ें कितनी मिला रहे हैं, हम दो मिला रहे हो, पर बनती वो केवल एक चीज़ है। मतलब दो चीज़ें को मिला के जब केवल एक चीज़ हमें प्राप्त होती है तो वो होता है क्या, आपका संयोजन अभिक्रिया। जरूरी नहीं कि दो ही हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, बट दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब कि चीज़ों को मिलाकर एक जब नया निर्माण मतलब कि उत्पाद बनता है, एक ही केवल कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है। मतलब मिला हम काफ़ी सारी चीज़ें सकते हैं पर मिलता केवल हमें एक ही है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया, जैसे चाय बेस्ट उदाहरण है इसके लिए हमारे लिए। तो जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पे चाय भी नहीं लेना तो हम ले लेते हैं ORS का घोल ले लेते हैं। जैसे कि ORS के घोल में क्या होता है, हम नमक लेते हैं, हम पानी लेते हैं, हम शक्कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें मिलाने के बाद उसको घोला, पर वो बना क्या, जाके ORS का घोल जाके बनता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने क्या लिया है, चूना प्लस जल, है ना, यानी कि ये चूने के गया CaO प्लस H2O, और ये मिलके क्या बना हमारा CaOH2, यानी कि भुजा हुआ चूना। अथवा हम इसे अगर हम रासायनिक नाम इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके मतलब अभिकारक जो होते हैंगे वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, पर उत्पाद केवल एक ही बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया, जो कि क्या है, वियोजन अभिक्रिया। बात करते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। देखिए, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इससे पहले वाली जो हमने संयोजन अभिक्रिया की थी उसके बिल्कुल उल्टी होती है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, फिर इसको समझाती हूँ कि कैसे इसको याद रखना है हमें।
वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद को वियोजित कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे उत्पाद की जगह आपको क्या लिखना है? अभिकारक। क्या लिखना है यहाँ पे? अभिकारक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक को वियोजित कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अभिकारक यानी कि क्या? कि हमारे पास जो होता है वो होता है अभिकारक, और जिसके साथ हमें जिसकी हमें क्रिया करवानी होती है वो होता है अभिकारक। जो हमें प्राप्त होता है वो होता है उत्पाद। कि यानी कि आपके पास प्रोडक्ट एक हो, पर उसके साथ जब हम उसकी क्रिया करवा रहे हैं तो क्रिया हो जाने के बाद में वो हमको दो या दो से ज़्यादा उसके परिमाण दे या ज़्यादा उसके निर्माण दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, या इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया को क्या होती है। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिक से अलग कर देता है। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो ज़्यादा क्रियाशील होती है धातु या कोई भी चीज़ होती है जो ज़्यादा क्रियाशील होती है, वो कम क्रियाशील पदार्थ को वहाँ से हटा देती है और उसकी जगह को क्या कर लेती है? ले लेती है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कह सकते हैं हम कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर वाले को हटा के वहाँ पे अपनी जगह को ले लेता है, मतलब उसकी जगह को वो ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं Fe, ये हो गया लोहा, ये क्या हो गया आपका? कॉपर, है ना। तो यहाँ पे इसने कॉपर को हटाया, ये लोहे ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद में यहाँ पे किसके साथ में? इसके साथ अभिक्रिया कर ली। तो ये क्या हो गया? देखो FeSO4 ये हो गया, और ये कॉपर को इसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या था कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को अलग करके उसके स्थान को ले लेती है। तो यहाँ पे ये Fe आ गया और ये यहाँ पे Cu, इसको ये अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन बनी। ठीक है। तो ये इसका अर्थ है। दूसरी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं रिएक्शन की। तो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो भी रिएक्शन होते हैं उसमें ये एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, मतलब चीज़ों को, अभिकारकों को, ये जो भी इसमें यूज़ करते हैं हम अभिकारक, उसको वो बदल कर एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे मान लीजिए ये, इससे समझ लेते हैं हम। ये AB यहाँ पे मतलब एक कोई है, और यहाँ पे एक दूसरा है, फिर ये तीसरा है, और ये चौथा है। ये चार अलग अलग डिफरेंट है। तो अब क्या करेगा? ये B वाला किसके साथ में? B वाले D के साथ में एक्सचेंज कर देगा। तो यानी कि D किसकी जगह पे आ गया? देखिए D आ गया है किसकी जगह पे? B की जगह पे, और B किसकी जगह पे चला गया? D की जगह पे। तो यानी कहने का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर इस बेस पे क्या हो जाएगा? S, या तो ये वाले एक्सचेंज करेंगे या फिर ये वाले एक्सचेंज करेंगे। तो इसमें देखो एक्सचेंज क्या हो रहेगा? एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर Ba ने अपनी जगह एक्सचेंज करके कहाँ पे ले ली? SO4 के पास ले ली, और Na ने अपनी जगह एक्सचेंज करके कहाँ पे ले ली है? Ba के पास मिल ली। तो देखो यहाँ पे क्या बना? ये Ba ये आ गया SO4 के साथ में, और यहाँ पे Na ये आ गया है Cl के साथ में। और बिकॉज यहाँ पे Cl2 था और यहाँ पे Na2 था, इसलिए इन दोनों में 2 था, तो ये 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं हम उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया। बात करते हैं पहले हम उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। कहने का मीन्स क्या है कि इसमें जो होता है वो ऑक्सीजन बनता है और हाइड्रोजन कम होता है। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण सिंपल होता है C+O2, ये क्या हो जाता है? CO2। ठीक है ना। इसमें किसकी वृद्धि हुई? कौन बना? O2 यहाँ पे निर्मित हुआ, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे बना। अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन उपचयन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी व हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता था? ऑक्सीजन
बढ़ता था और हाइड्रोजन कम होता था। इसमें ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है ना। आप एक डेफिनेशन को याद करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि उपचयन अपचयन एक दूसरे के विपरीत है। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, संयोजन एवं वियोजन, वो भी एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमें याद करना है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर। इसमें एक और दो डेफिनेशन रह गई हैं आपकी, वो है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण है और डेफिनेशन में भी है, तो मैंने उसको क्वेश्चन के साथ में ऐड कर लिया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम उसमें उसको समझेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।